नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, हाजिर होता हूं आपके लिए लेकर खेल का केंद्र। और आज खेल का केंद्र में बात सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की उस साजिश पर जिसे भारतीय खिलाड़ियों ने फेल कर दिया। साजिश भारतीय खिलाड़ियों को चोट पहुंचाने की, साजिश भारतीय खिलाड़ियों के मोराल को डाउन करने की, साजिश पूरी टीम के मनोबल को तोड़ने की। लेकिन सिर्फ दो खिलाड़ियों ने, हनुमा विहारी और आर अश्विन ने, 1 और 1 11 बनते हुए ऑस्ट्रेलिया की साजिश को नाकाम कर दिया। क्या हुआ पूरा मामला, जरा आप सोच के देखिए। 40 ओवर से ज़्यादा बल्लेबाजी की इन दोनों खिलाड़ियों ने, यानी हनुमा विहारी और आर अश्विन ने। हनुमा विहारी को हैमस्ट्रिंग था, हैमस्ट्रिंग के बावजूद वो बल्लेबाजी कर रहे थे। इस बात को ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जानते थे और इसीलिए उनके रिब्स यानी उनकी छाती के आसपास खूब गेंदबाजी की गई, कोशिश की गई कि उन्हें और चोट पहुंचाई जाए। ऑस्ट्रेलिया के हर गेंदबाज ने शॉर्ट पिच गेंदें फेंकी। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 40 ओवर जो इन दोनों खिलाड़ियों ने खेले, उसमें सिर्फ 13 गेंद ऐसी थीं, जी हाँ, सिर्फ 13 गेंद ऐसी थीं जो स्टंप्स पे फेंकी गई थीं। उसके अलावा सारी की सारी गेंदें आर अश्विन और हनुमा विहारी के शरीर को टारगेट करके फेंकी गई ताकि उन्हें चोट लगे। और जिस तरह से इस दौरे पर आपने देखा है कि एक के बाद एक खिलाड़ियों को चोट लगी है। इससे पहले रविंद्र जडेजा को भी बल्लेबाजी के दौरान ही चोट लगी थी और वो अब इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। तो ये बड़ी साजिश थी भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ। इससे पहले इसी टेस्ट मैच में आपको याद होगा कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को लेकर नस्लीय टिप्पणी की गई थी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट फैंस की तरफ से, जिसको लेकर मामला बहुत बढ़ गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बाकायदा इसकी शिकायत दर्ज कराई आईसीसी में और उसकी जांच चल रही है। तो यानी कुल मिलाजुलाकर अगर आप देखेंगे तो एक टेस्ट मैच जिसमें खिलाड़ियों पर नस्लीय टिप्पणी का सामना करना पड़ा, खिलाड़ियों को उनके शरीर को टारगेट करके गेंदबाजी की गई, उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया ये टेस्ट मैच नहीं जीत पाया। ये टेस्ट मैच इसलिए यादगार रहेगा, इस टेस्ट मैच को इसलिए टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में याद रखा जाएगा कि एक बल्लेबाज जो हैमस्ट्रिंग के साथ खेल रहा था और एक बल्लेबाज जो पार्ट टाइम बल्लेबाज है, वो अश्विन पहले एक मूलतः एक गेंदबाज हैं, लेकिन उन दोनों ने किस तरह ऑस्ट्रेलिया के एक से एक बड़े तुर्रम खां गेंदबाजों के पसीने निकाल दिए। और बाद में तो ऐसा भी था कि हनुमा विहारी दौड़ नहीं रहे थे, सिर्फ शॉट्स लगा रहे थे क्योंकि उनके पैर में तकलीफ थी और इस बात का डर था कि कहीं वो रन लें, सिंगल लें या डबल लें, उसमें वो तकलीफ और बढ़ ना जाए। मैच जब शुरू हुआ था आज आखिरी दिन, किसी को उम्मीद नहीं थी और ख़ासतौर पर जब चेतेश्वर पुजारा आउट हो गए, 250 रनों के आसपास उस वक्त भारत का स्कोर था, तो लगा कि ये मैच अब भारत के हाथ से गया, क्योंकि अजिंक्य रहाणे पहले ही आउट हो चुके थे और यही दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको ये सोचा जा सकता है या ये माना जा सकता है कि ये प्योर टेस्ट स्पेशलिस्ट बल्लेबाज हैं और ये क्रीज पर टिक कर 1 सेशन 1.5 सेशन तक बल्लेबाजी कर देंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल चौंका देने वाला फैक्ट कि ये दोनों बल्लेबाज आउट हो चुके थे। उसके बाद भी आर अश्विन और हनुमा विहारी ने भारत के लिए ये मैच बचाया और न सिर्फ बचाया बल्कि कहा जाना चाहिए कि इस ड्रॉ में भारत की जीत है। अब अगला टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में होगा और ब्रिस्बेन से पहले ऑस्ट्रेलिया के खेमे में बेचैनी होगी क्योंकि वो इस टेस्ट मैच को जीता हुआ मान रहे थे। एक और बात जो बहुत ज़रूरी है और वो समझनी होगी कि आखिर क्या वजह है कि सिडनी पहुंचते ही ऑस्ट्रेलिया की टीम और भारत की टीम में कोई ना कोई बड़ा विवाद हो जाता है। मुझे याद है मंकी गेट एपिसोड भी सिडनी में ही हुआ था और इस बार भी वैसी ही नस्लीय टिप्पणी खिलाड़ियों पर की गई भारतीय ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट फैंस की तरफ से। तो ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए सोचने की बात है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के लिए सोचने की बात है और जिस तरह की गेंदबाजी हुई वो भी सोचने की बात है कि क्या वाकई क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहा जाना चाहिए, और अगर ये कहा जाता है, ये इसकी परिभाषा है, ये इसकी पहचान है, तो क्या ऑस्ट्रेलिया की टीम उसकी इस परिभाषा के मुताबिक खेल रही है या नहीं। इस सवाल का जवाब आप भी सोचिए।